दोस्तों, मैं आशीष पांडे। आज फिर से हम 10th क्लास की एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आप सभी स्टूडेंटों के मन में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आया होगा कि विगत 2-3 दिन से कोई भी यूट्यूब पे पांडे कोचिंग क्लासेस के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। इसके पीछे क्या रीज़न है, मैं आपके सामने आपको अवगत करा दूँ। 2-1 दिन से कुछ हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिसके कारण हम वीडियो नहीं डाल पाए थे। लेकिन आज आपके प्यार और स्नेह से आपके बीच हम दोबारा हाजिर हो गए हैं। तो ठीक है, हम आगे का जो क्वेश्चन हमने जहाँ से छोड़ा था वहाँ से आगे आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। बोलो, बात करूँ कि नहीं? सवाल कराना स्टार्ट करूँ? कर दूँ? चलिए ठीक। आप सभी विद्यार्थी, एक बात तो आपको सबको अवगत होगी कि हम कक्षा 10th में हैं। किस में है? कक्षा 10th में। कक्षा 10th में हैं हम। 9 साल मेहनत करने के बाद जो 9 साल हमने परिश्रम किया है, उस परिश्रम का रिजल्ट देने वाला क्लास है आपका कक्षा 10th। आपके माता पिता जिन्होंने आपको 9 साल बड़े ही शिद्दत से, बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से पाला है, पोसा है, आज हमको इस काबिल बनाया है कि हम सभी विद्यार्थी 10th क्लास में हैं। 10th क्लास में हर एक माता पिता का एक सपना होता है कि मेरा बच्चा कम से कम फर्स्ट डिवीजन पास हो। तो क्या हमारे माता पिता ने हमको जो 9 साल जो प्यार, स्नेह, दुलार हमको दिया है, हमारे माता पिता ने खुद आधी रोटी खाई है और हमको एक रोटी खिलाई है। हमारे माता पिता ने हमारे शौक के लिए अपने शौकों का बलिदान दिया है। क्या हम उन माता पिता के लिए इस 10th क्लास में मन लगा के पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से मेहनत नहीं कर सकते? क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते इस 10th क्लास में जिससे हमारे पिताजी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए? क्या हम नहीं कर सकते ऐसा कुछ जिससे 9 साल जो हमारे माता पिता ने हमारी परवरिश की है, जो हमारे लिए त्याग किया है, जो हमारे लिए बलिदान दिया है, क्या हम उनके जो सपना है, क्योंकि हर एक माता पिता का ऐसा मानना होता है कि 9 साल जब आप 8th क्लास में होंगे, 9th क्लास में होंगे, मुझे नहीं लगता कि किसी माता पिता ने कहा होगा कि बेटा 85+ % लेके आना। लेकिन जैसे ही बच्चा 10th क्लास में आता है या जैसे ही बच्चा बोर्ड क्लास में कदम रखता है, कहीं ना कहीं माता पिता का एक सपना लग जाता है। और देखिए, हमारे अच्छे % बनेंगे, हम मेहनत करके पढ़ेंगे, शिद्दत से पढ़ेंगे तो हमारे पास ज्ञान भी आएगा। मैं एक बात पुनः कह दूं कि आपको पढ़ाई के साथ साथ ज्ञान लेना भी अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो आज कई ऐसे एग्जाम्पल देखने में आते हैं जिनके मार्कशीट में अच्छे % हैं, लेकिन उन्होंने % किस बेस पे बनाए हैं? रट के बनाए हैं, समझा कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके % आज काम में नहीं आ रहे हैं। लेकिन यदि हमने ज्ञान के साथ, नॉलेज के साथ अच्छे % बनाए और हमारे पास जब नॉलेज होगा और नॉलेज के साथ साथ अच्छे % होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में कोई शख्सियत रोक सकती है। तो हम सभी एक बार पुनः विचार करें कि हमारे माता पिता ने कितने त्याग, बलिदान से आज हमको यहाँ तक पहुँचाया है। आज हम इस मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो वीडियो देख रहे हैं, वो मोबाइल भी कहीं ना कहीं हमारे पिताजी ने अपने शौकों का बलिदान देके आपको दिया है। तो क्या हम अपने माता पिता की खुशी के लिए मन लगा के नहीं पढ़ सकते? क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे कि हमारा नॉलेज भी इंक्रीजमेंट हो, नॉलेज के साथ साथ हमारा % भी इंक्रीजमेंट हो? हमारा जब % अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं हमारे माता पिता को खुशी होगी। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जब 10th क्लास या किसी भी बोर्ड क्लास का रिजल्ट ओपन होता है तो माता पिता को एक अंदर से उत्सुकता होने लगती है। सुबह ही पिताजी अपने बच्चे से कहते हैं, बेटा आज 10th क्लास का रिजल्ट आएगा, देख के जरूर बताना कितना % बना। जब आपसे पिताजी पूछेंगे घर आके शाम को, बेटा कितना % बना, और आप कहोगे कि पापा मेरा 85+ % बना, 75+ % बना,
तो उनको एक अंदर से खुशी होती है। यदि उनके जेब में केवल 50 रुपए भी है ना बेटा, तो यकीन मानना वो 50 रुपए भी वो तुमको दे देंगे और कहेंगे जा बेटा मिठाई लेके आ। समझ में आया आपको? और अपने मोहल्ले में, जो हमारे मोहल्ले के आसपास अंकल आंटी रहते हैं ना, सुबह जब उठेंगे तो उनकी छाती गर्व से चोरी हो जाएगी और कहेंगे देखा बेटे का 10th क्लास का रिजल्ट आया है कल, 85% बने हैं। मतलब वो अंदर से इतना खुश हो जाएंगे। क्या हम उनको ये खुशी नहीं दे सकते? उन्होंने 9 साल हमसे कुछ मांगा है क्या? नहीं मांगा, अभी भी नहीं मांगते वो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे माता पिता के दिल में ये छुपी हुई बात होती है कि मेरा बच्चा बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर लेके आए, अच्छे से अच्छे परसेंटेज बनाए। तो मेरा सभी विद्यार्थियों से पुनः निवेदन है कि आप सभी अपने लिए नहीं तो अपने उन माता पिता के लिए पढ़ो जिन्होंने आपको इस लेवल तक पहुंचाने में कितनी मेहनत की है, कितनी शिद्दत की है। तो सभी विद्यार्थी पढ़ेंगे ना? हाँ, तो आप सभी को अपने माता पिता का सपना जरूर पूरा करना है। और मुझसे जो बन सकेगा, या मेरी क्लासेस के माध्यम से जो मुझसे आपके स्टडी के लिए जो बन सकेगा, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूं और हमेशा कोशिश करूंगा कि आपको द बेस्ट दे सकूं। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम पिछले वीडियो में जहां से हमने क्वेश्चन करना स्टॉप किया था, वहीं से आज स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं हम। मेरे सभी विद्यार्थी बहुत सिंसियर हो गए, अच्छी बात है सिंसियर होना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब हम। 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पिछली वीडियो में हम देख चुके थे। जो विद्यार्थी आज पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वह विद्यार्थी पिछली वीडियोस को भी देखें, जिससे कि उनका बेस क्लियर होगा और ये क्वेश्चन उनको यूं समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका 196 एंड 38220। बेटा एक बार चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन सही नोट किया है कि नहीं मैंने बोर्ड पे। आपको चैतन्य होके इस वीडियो को, जो भी वीडियो आपको पहुंचाई जा रही हैं इस चैनल के माध्यम से, वो आपको एक्टिव होके देखना है। ऐसा नहीं है कि बस देख रहे हैं, नहीं, आपको नोट भी करना है। जहां आपको डाउट्स हो आप कमेंट्स में लिख भी सकते हैं कि सर मुझे यहाँ डाउट्स है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका क्लियर कर दूंगा वो डाउट्स। ठीक है, आपको वीडियो के माध्यम से हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी शो आउट होता है, उस पर भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं यदि आपको कोई डाउट्स है तो। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन में हमको सॉल्व क्या करना है? HCF फाइंड आउट करना है। HCF फाइंड करना है, लेकिन किससे फाइंड करना है? एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको हमको फाइंड करना है। अब क्या होता है ये? चलिए, डिवाइड देना तो आता है ना आपको, भाग देना तो आता है ना? हाँ, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, इनको पढ़ाने में अति आनंद आता है। चलिए देखें, चलिए तो ये क्वेश्चन है, डिवाइड कहते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट टाइम डिवाइड कर दें। 12 में 6 जाएगा, क्या बचेगा? 6। यहाँ 17 हो गया, 17 में से 9 गया तो कितना बचा? 8। यहाँ क्या? देखिए इससे छोटा आ गया ना, तो अब इसका भाग इसमें नहीं जाएगा। अब नहीं जाएगा भाग, तो आगे हिजाब में कोई दो हिजाब में संख्याएं हैं हमारे स्टॉक में संख्याएं हैं, उनको हम नीचे ले सकते हैं। यदि स्टॉक में नहीं होती तो कैसे सॉल्व करेंगे वो इसके बाद वाले क्वेश्चन में आपको आ जाएगा समझ में। ठीक है, यहां देखते हैं।
अब कितनी टाइम्स जा सकता है, तो इसका आपको इसमें 1 का मल्टीपल करके, 2 का मल्टीपल करके, 3 का मल्टीपल, ऐसे आपको 10 तक मल्टीपल करके यहाँ एक टेबल बना के रखना है, जिससे कि हम ये जज कर सकें कि ये कितनी टाइम्स में ये या इससे छोटा कोई संख्या आ सकता है, लेकिन इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है। तो 9 टाइम में देखते हैं अपन क्या आता है। देखिए 4 5 81 86 8 कितना हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ क्या हो गया आपका 15 में 6 गया तो 9। अभी एक संख्या और हमारे पास हमारे स्टॉक में है, क्या है 0, इसको भी लेके आ जाए, वेरी गुड। चलिए अब इसको भी लेके आ गए। अब कितनी टाइम्स में जाएगा, चलिए करके देख लेते हैं एक बार। 5 का करके देखें, 48, ये 9, तो कितनी टाइम्स में, 5 टाइम्स में ये आ गया 980 आ गया, कैंसिल हुआ, कट जाएगा तो क्या आ गया 0। ठीक है, पूरी बार डिवाइड हो गया एक ही स्टेप में। अब इसकी स्टेप क्या बनेगी देख लेते हैं अपन, स्टेप क्या बनेगी इसकी। स्टेप फर्स्ट, जिसमें भाग दिया जाता है, किसमें दिया गया है भैया, इसमें दिया गया है, ओके ठीक है। किससे दिया गया है, और भागफल ये होगा आपका, और शेषफल हो जाएगा, जो नीचे बचा है वो शेषफल हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था हमसे, HCF, तो HCF क्या होगा, जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है, जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आता है वो उसका क्या होगा, HCF होगा। ओके, आप सभी विद्यार्थी जो क्वेश्चन हम आपको नोट कराया है, जो क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, इन सभी क्वेश्चनों को आपको भी नोट करना है। ठीक है, जब तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो एक बार आपने वीडियो देख ली, समझ में आ गया, फिर पेपर में जाके सब भूल जाओगे। इसलिए उसकी हमको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए जो वीडियो के माध्यम से जो सवाल आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं, वो सभी सवाल को आपको नोट भी करना है, और एक नोट्स तैयार करना है। ठीक है, चलिए यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। नोट कर लिया आपने, क्लियर कर दो इसको। चलिए देखते 3 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, 867 एंड 255, इसका क्या निकालना है बेटा, HCF। क्या निकालना है, HCF। कई बार विद्यार्थियों के मन में जहन में एक सवाल होता है, किसका किस में भाग दें। इसमें तो है कंफ्यूज हो जाते हैं। अब लगी फांसी, अब क्या कहें, मैं भी भूल गया। अरे यार मेरे साथ सबसे बड़ी परेशान ये है कि मुझे कभी कभी भूल जाता हूँ मैं। अब याद कैसे आएगा, किसका किस में भाग दें। पहले हम कुछ सवाल कर चुके हैं शायद, लेकिन याद ही नहीं आता है। हाँ, आ गई वहां से आवाज, ठीक, हाँ याद है ना, किसका किस में भाग दें, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दें। छोटी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है, भाग दे दें। चलिए 3 टाइम्स में क्या आएगा करके देखते हैं। 15 हासिल कम 15 16 इतना आएगा, ठीक है। चलिए 3 टाइम्स में ये आ गया, यहाँ क्या बचेगा 2 0 1। अब इससे पिछले वाले सवाल में हमारे पास संख्याएं यहाँ स्टॉक में थी, इसमें है क्या, हम यहाँ ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। इससे छोटा वैल्यू आ गया, यदि डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में पॉइंट नहीं लगता है। तो अब हम कैसे आगे सॉल्व करें वो आप यहाँ देखें। इसको कहाँ लिख दें बेटा, यहाँ लिख दें। अब कितनी टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, 4 0 2, यहाँ कितना बचेगा बेटा 1, ये 5 और ये यहाँ कट। ओके,
अब फिर से छोटी संख्या आ गई तो इसको यहाँ उठा लें बेटा। अब कितने टाइम्स जाएगा बेटा? 2 टाइम्स जाएगा। 2 10 कैंसिल, शेषफल कितना आ गया बेटा? 0 0। कितनी स्टेप में ये क्वेश्चन हुआ है? हम चलिए स्टेप लिखते हैं इसकी। स्टेप फर्स्ट स्टेप में किस में भाग दिया था बेटा? किससे दिया था बेटा? और शेषफल कितना आया था बेटा? ये शेषफल आया था। सेकंड स्टेप में क्या हुआ था? राजा बेटा जल्दी बताओ, सेकंड स्टेप में क्या हुआ था? ये हुआ था सेकंड स्टेप में। किस में भाग दिया था? किससे दिया था? शेषफल कितना आया था? ये शेषफल आया था। अब स्टेप नंबर थर्ड में क्या हुआ था? इसमें भाग दिया था। किससे दिया था? ये भागफल आया था और शेषफल कितना आया था? 0। उसने क्या पूछा था बेटा हमसे? HCF पूछा था। जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए वो उसका क्या होता है? HCF। आ गया समझ में? देखिए एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत 3 क्वेश्चन दिए गए थे और तीनों क्वेश्चन हमने आपको बखूबी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं और समझाए हैं। आशा के साथ पूरा विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थियों को ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और ये तीनों क्वेश्चनों की आप घर पर बैठकर सुरक्षित होकर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए इसी के साथ हम मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक है, वो ब्रेक पे जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूं कि आप सभी को इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। इसी के साथ मैं आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।